मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्नेक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके ईवीएस बुक में है। बच्चों, इस चैप्टर में हम स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग स्नेक के बारे में भी पढ़ेंगे। हम अपने आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स देखते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ धीरे चलते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ बहुत जल्दी दौड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, जिनका नाम सुनकर ही हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, लॉयन, टाइगर, है ना। तो वैसे ही एक क्रिएचर है स्नेक। स्नेक रहता कहाँ है? स्नेक बिल में रहता है, बिल यानी कि होल। और हम स्नेक से डरते क्यों हैं? क्योंकि स्नेक जो है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। स्नेक दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस यानी कि जहरीला स्नेक और नॉन पॉइजनस यानी कि वो स्नेक जिसमें कोई जहर नहीं है। ये स्नेक डेंजरस होता है और ये नॉन पॉइजनस स्नेक डेंजरस नहीं होता है। पॉइजनस स्नेक के एग्जांपल्स हैं फुरसा, कोबरा, और नॉन पॉइजनस स्नेक के एग्जांपल है पाइथन। बच्चों, तो आपको क्या लगता है कि स्नेक सुन सकता है? नहीं, स्नेक नहीं सुन सकता है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि फिर वो नाचने कैसे लगता है? बीन की आवाज सुनकर वो नाचने कैसे लगता है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक स्नेक के आंख में बैंडेज लगा दिया गया था और फिर उसके सामने बीन बजाया गया था। तो वो नाचा नहीं, लेकिन उसके बाद उसका बैंडेज खोल दिया गया और उसके बाद बीन बजाया गया, लेकिन सिर्फ बीन बजाने की एक्टिंग की गई, बीन नहीं बजाया गया, मतलब कि आवाज नहीं आई। फिर स्नेक नाचा, तो फिर इससे ये पता चलता है कि स्नेक सुन नहीं सकता। बस वो किसी चीज को अपने सामने हिलते हुए देखकर उसी इशारे में नाचने लगता है। जैसे बीन इस तरह हिलेगा तो स्नेक इस तरह नाचेगा। हम लोग बीन की जगह एक स्टिक का भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी के पीस का भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हमें आसपास स्नेक दिखता है तो हम क्या करते हैं? एक लकड़ी को बैंग करते हैं, मतलब कि लकड़ी को जोर से ठोकते हैं जमीन में, जिससे स्नेक डरता है और उसे लगता है कि अब डेंजर आने वाला है, मतलब कि मुझे यहाँ खतरा है, और फिर स्नेक वहां से चले जाता है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि स्नेक दो प्रकार के होते हैं, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल्स है कोबरा और वीपर, और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के एग्जाम्पल है पाइथन। पॉइजनस स्नेक मतलब कि इसके काटने से लोगों को बहुत ज्यादा डेंजर होता है, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। इनमें जहर होता है, इनमें जहर नहीं होता है। इनके काटने से जान नहीं जा सकती, बस कभी कभी जान जा सकती है किसी किसी केसेस में। इनमें जहर होता है, इनमें जहर नहीं होता है। इनमें मोस्टली इंसान की जान जा सकती है, इसमें इंसान की जान नहीं जा सकती है। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक, क्योंकि उनमें पॉइजन ही नहीं होता है। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्नेक करता क्या है। स्नेक अपना जो पॉइजन होता है उसके दांत में, उसका दांत कैसे होता है? उसके दांत निडल की तरह होते हैं। उसमें दो पाउच होते हैं, पॉइजन के, जहर के दो पाउच होते हैं, और निडल की तरह उसके बीच में छेद होता है, हॉलो होता है, खाली होता है वो। और उसके बाद वो इंसान के शरीर में जहर इंजेक्ट करते हैं, मतलब कि जहर डालते हैं, उसको काटते हैं तो उनका जहर इंसान में चला जाता है। और ये कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस प्रूव हो जाता है। पॉइजनस स्नेक में पॉइजन नहीं होता है, मैंने अभी बताया था आपको। सॉरी, नॉन पॉइजनस स्नेक्स में पॉइजन नहीं होता है। यहाँ पॉइजन नहीं होता है, इसलिए ज्यादा डेंजरस भी नहीं होते हैं। लेकिन ये कब काटते हैं? जब इन्हें चिढ़ाया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मजे के लिए इन स्नेक्स को चिढ़ाने लग जाते हैं, तो इसलिए वो काटते हैं, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता है। अभी यहाँ पर आपके बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई है स्नेक की, जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। ये देखिए, ग्रीन स्नेक, पाइथन। ये ग्रीन स्नेक है और ये पाइथन है।
और भी है, ये देखिए, ये है पिटपिटी स्नेक एंड नेक्स्ट ये है वाटर स्नेक। आप लोग इसे अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइजनस स्नेक के बारे में, जिसमें सबसे पहले है कोबरा। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का है, भूरा और काला रंग का होता है, इसका मिक्सचर होता है और ये पूरे इंडिया में पाया जाता है। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसे हम कैसे पहचानते हैं? इसके हुड को देखकर। हुड मतलब कि इसका सर या फिर उसके फन को देखकर पहचानते हैं। वो एक डेडली स्नेक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा घातक है और वो हमारी जान भी ले सकता है। जैसे ही कोबरा बाइट करता है तो उसकी सिम्टम्स क्या है, मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो बाइट किया है? आइए देखते हैं। जहां पर भी वो काटता है वो जगह स्वेलन हो जाती है, मतलब कि वहां सूजन हो जाती है और कभी कभी तो वहां घाव भी हो जाते हैं। जिस जगह पर स्नेक काटता है वहां सूजन हो जाती है और कभी कभी बहुत बड़े घाव भी हो जाते हैं। और जहां मतलब जिस इंसान को स्नेक काटता है उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है और उसके जो हाथ और पैर होते हैं वो कांपने लगते हैं। ट्रेम्बलिंग मतलब कि कांपना। और उनकी जो जीभ होती है वो मोटी हो जाती है और उन्हें बोलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। डिफिकल्टी यानी कि परेशानी, तो उन्हें बोलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और मुंह से झाग आने लगता है। और जिस इंसान को कोबरा काटता है उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और उनकी आंखें बंद होने लगती है और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा कोबरा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी करैत के बारे में, यानी कि करैत के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। करैत जो है वो ज्यादातर रात को ही निकलता है। ज्यादातर क्या, वो हमेशा रात को ही निकलता है। वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है क्योंकि वो रात को निकलता है। तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, मतलब कि चमकीला होता है और उसमें व्हाइट डायगोनल स्ट्रिप्स होते हैं, मतलब कि उसमें व्हाइट कलर के लाइन होते हैं। जैसे ये करैत है तो फिर उसमें व्हाइट डायगोनल स्ट्रिप्स होते हैं इस तरह के। और इसके अलावा उसमें हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं, हेक्सागोन शेप के। हेक्सागोन क्या होता है? इस तरह से शेप होता है, इस तरह के स्केल होते हैं उसमें। और वो रहते कहाँ हैं? वो ज्यादातर पत्थरों के नीचे, ईंटों के नीचे और जो लकड़ियां रखे रहती हैं उनके नीचे रहते हैं। और ईंटों कैसे? ईंट के नीचे बहुत सारी जहाँ ईंट रखी रहती है वहां उसके नीचे रहते हैं। और काउडन केक्स मतलब कि छेना जानते हैं ना, तो छेने के नीचे रहते हैं। वो फील्ड में, खेत में मिलते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये काटा है, इससे जहर आया है हमारे में? तो इसके जो सिम्टम्स है वो कोबरा की तरह ही है। ज्यादातर इसमें कोबरा की तरह ही है, लेकिन वहां कोई स्वेलिंग या फिर वाउंड नहीं होता, वहां सूजन भी नहीं होती और वाउंड यानी कि घाव भी नहीं होता है। कभी जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स यानी कि लक्षण, इसके लक्षण तो कोबरा की तरह है ही, लेकिन इसमें सूजन और घाव नहीं होता है। और इसमें जो सिम्टम्स है, मतलब कि जो पेशेंट होता है, जो इंसान होता है, उसे लक्षण बहुत बाद में पता चलते हैं और इसीलिए इंसान को बहुत ज्यादा बेचैनी भी होती है। और एक बार करैत का पॉइजन जो होता है, जहर होता है, वो शरीर के अंदर आ गया तो फिर इंसान को बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके पेट में पेट दर्द होता है और उसके घुटनों या फिर जॉइंट्स कहाँ होते हैं? घुटने और कोहनी में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी होती है। करैत ज्यादातर रात को काटता है और इसीलिए जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा बाद में हमें पता चलता है, बहुत लेट पता चलता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात को स्नेक काटता है तो फिर सुबह वो सवेरा देख ही पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमने पढ़ा कोबरा और उसके बाद हमने पढ़ा करैत। अब हम पढ़ेंगे वीपर। ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग होता है और वो लाइट येलो कलर का होता है, हल्का पीला रंग का होता है और उसमें राउंड रिंग होते हैं बॉडी में।
इस तरह राउंड रिंग्स टाइप होते हैं बॉडी में, गोल गोल रिंग्स होते हैं बॉडी में। और इसका जो सिर होता है वो पॉइंटेड होता है, न्यूकीला होता है और उसका पतला गला होता है। और वो बहुत ज्यादा लेजी होता है, लेजी आप सभी जानते हैं ना, लेजी होता है और वो एक ही जगह पर पड़े रहता है, कॉइल्ड अप, मतलब कि एक ही जगह पर ऐसे गोल होके पड़े रहता है सिकुड़ कर। लेजी यानी कि आलसी, तो वो बहुत ज्यादा आलसी भी होता है। और वो उन किसानों को काटता है जो खेत में काम करने के लिए जाते हैं मानसून के समय में, मतलब कि बारिश के समय में जब खेतों में इंसान काम करने जाते हैं तो उन्हें काटता है। और बहुत सारे जो काटने के जो केसेस आते हैं वो मोस्टली सोयाबीन या फिर मूंग या फिर उड़द दाल के हार्वेस्ट करने टाइम ही आते हैं। और ये ऐसे कलर का होता है कि ये कहीं भी छुप जाता है, सूखे पत्तियों में और क्रॉप्स में, ग्रेन्स में छुप जाता है। जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, उसी तरह इसका कलर, ये रंग नहीं बदलता है लेकिन इसका रंग इस कलर का होता है कि ये सूखे पत्तों और क्रॉप्स यानी कि अनाज के बीच में छुप जाता है। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये अफेक्ट किया है, हमें काटा है? आइए देखते हैं। और वीपर का जो पॉइजन होता है वो खून को बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है। और इसका जो जहरीला दांत जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा गहरे घाव छोड़ते हैं। बहुत बड़ा होता है उसका टीथ, इसलिए बहुत ज्यादा गहरे घाव छोड़ते हैं वो लोग। और घाव से कंटिन्यूअसली खून निकलते रहता है पूरे टाइम। और अगर इसमें हम इंसान को अगर हम इंजेक्शन नहीं देंगे या फिर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर जिस पार्ट में उसे स्नेक ने काटा है वो बहुत गंदे तरीके से इन्फेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वहां इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फुरसा। नेक्स्ट, या फिर इसे हम सॉ स्केल वीपर भी कहते हैं। ये छोटे से साइज का स्नेक है। इसमें अनइवन इस तरह कहीं भी कुछ भी लाइंस होती है, इसमें पैटर्न अनइवन कोई भी पैटर्न होता है इसमें। इसके बड़े बड़े आंख होते हैं, ब्रॉड हेड, चौड़ा सिर होता है और बहुत ही भारी बॉडी होती है, भारी शरीर होता है इसका। ये कॉमनली, मतलब कि ये ज्यादातर ओपन प्लेसेस में, मतलब कि खुले जगह में ही पाया जाता है। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये काटा है? ये जिस तरह वाइपर का हमने सिम्टम्स पढ़ा उसी तरह सेम इसका भी सिम्टम्स है। और अदर पॉइजनस स्नेक्स, मतलब कि दूसरे जहरीले स्नेक्स जो होते हैं उसके कंपैरिजन में ये कम जहर देता है, कम पॉइजन देता है। और इसीलिए ये जब काटता है वो इतना ज्यादा फेटल नहीं है। फेटल मीन्स डेंजरस, खतरनाक। अब हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर हमें स्नेक ने काटा है। तो बच्चों, जब भी किसी इंसान को स्नेक काटता है तो फिर उसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जैसे वो ओ माय गॉड मुझे स्नेक काट दिया, इस तरह नहीं, वो घबराने नहीं देना चाहिए उसे काम करना चाहिए, मतलब सब ठीक हो जाएगा, इस तरह उसे सराहना देनी चाहिए। और जिस भी इंसान को स्नेक ने काटा है उसके घाव के थोड़े ऊपर और उसके घाव के थोड़े नीचे तक हमें जोर से किसी भी चीज को बांधना है, चाहे वो रस्सी, कपड़ा, रुमाल, कुछ भी हो, लेकिन बहुत जोर से बांधना है। और इतने जोर से बांधना है कि जो रस्सी या फिर रुमाल हमने बांधा है उसके अंदर हमारी इंडेक्स उंगली घुस सके, मतलब कि पॉइंटिंग उंगली, जिससे हम किसी भी चीज को पॉइंट करते हैं वो वाली उंगली घुस सके। तो ध्यान रहे, घाव के ऊपर और नीचे हमें रुमाल या फिर रस्सी बांधना है। और उस इंसान को हमें चाय, कॉफी, गरम चीजें देनी चाहिए, गरम पदार्थ, गरम ड्रिंक्स देनी चाहिए। उसे पेन किलर, दर्द, मतलब ऐसी गोली जिससे दर्द ना हो वो देनी चाहिए। और मेंटल सपोर्ट, यानी कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह सराहना देनी चाहिए। और उसे इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और कोई उसमें मतलब टाइम को वेस्ट ही नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। कई लोग सोचते हैं कि, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम जादू कर ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम
पॉइजन को निकाल देंगे, हम उस इंसान को ठीक कर देंगे, तो हमें इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जिस पेशेंट को स्नेक ने काटा है उसे हमें गाड़ी नहीं चलानी देनी चाहिए और उसकी नींद भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। चाहे कोई भी गाड़ी उसे चलाने नहीं देना चाहिए, ना उसे भागने देना चाहिए, उसे साइकिल तक नहीं चलानी देनी चाहिए। और आप अभी जैसे मैंने बताया कि हमें फालतू बातों में बिलीव नहीं करना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ कुछ करके स्नेक के जहर को निकाल देंगे, हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? चार्म्स कहा जाता है, जो बोलते हैं कि हम आपके पेशेंट को ठीक कर देंगे, हम उसका जहर निकाल देंगे, उसे कुछ नहीं होगा, उसकी जान बच जाएगी। तो हमें नहीं मानना चाहिए। हाँ, कभी कभी उनकी जान बच जाती है, वो एक कोइंसिडेंस होता है, लेकिन कभी कभी जिस इंसान की जान बच सकती है उसकी जान भी नहीं बच पाती। क्यों? क्योंकि हम इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर के पास पेशेंट को तुरंत ले जाना चाहिए, इन सब फालतू बातों में बिलीव नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को स्नेक काटता है उसे गाड़ी नहीं चलाने देना चाहिए, साइकिल भी चलाने नहीं देना चाहिए और उसे सोने भी नहीं देना चाहिए, उसकी नींद नहीं पड़नी चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पेशेंट को ठीक कर देंगे, कुछ जादू वगैरह करके, हमें उनकी बातें नहीं माननी चाहिए, उन्हें चार्म्स कहते हैं और मतलब कोइंसिडेंटली, मतलब कि तुक्के से इंसान ठीक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इंसान ठीक हो। और जो इंसान ठीक होने वाला हो वो भी वहां जाकर कभी कभी खत्म हो सकता है, क्योंकि उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। अगर हम उसे हॉस्पिटल ले जाते तो फिर वो ठीक हो जाता। इसलिए हमें हमेशा किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आप लोग भी ये बातें समझिए। जब भी किसी इंसान को नॉन पॉइजनस स्नेक, यानी कि जिस स्नेक में जहर नहीं होता है, तो जब भी किसी इंसान को नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है उसे हॉस्पिटल में कोई जहर खत्म होने वाली दवा नहीं दी जाती, उन्हें सिर्फ पेन किलर दिया जाता है जिससे उनका दर्द कम हो या फिर खत्म हो जाए और उनके घाव को ठीक किया जाता है, घाव का ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी कभी जिस इंसान को नॉन पॉइजनस स्नेक, यानी कि जिस स्नेक में जहर नहीं होता है, वो काटता है तो फिर वो बेहोश हो सकता है शॉक के कारण कि ओ माय गॉड, मुझे स्नेक ने काट लिया, अब क्या होगा, डर के कारण वो बेहोश हो सकता है। या फिर कभी कभी एकदम रेयर केस में, एकदम कम केस में वो इंसान खत्म हो सकता है। वैसे स्नेक हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, स्पेशली वो किसानों के दोस्त होते हैं, फार्मर के, क्योंकि खेत में जो चूहे और अलग अलग छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े और क्रिएचर्स रहते हैं उन्हें ये स्नेक खाते हैं, जिनकी मदद से क्रॉप जो है, अनाज जो है वो बच जाता है और इंसान को बेनिफिट होता है। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िए और नोट्स भी कंप्लीट कीजिए। बस यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि आप लोग खोजिए कि स्नेक किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी किस तरह से मदद करते हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो आप नोट्स कंप्लीट कीजिए और चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।